खुद पर इतना डाउट क्यों करते हो? छोटी सी बात होती है और तुम इतना सोचने लग जाते हो। अरे तुम जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। दूसरों की परवाह करोगे तो कभी कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। खुद ठीक रहोगे तभी तो सब कुछ ठीक कर पाओगे। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमारे पहाड़ों में तो ठंड से आजकल बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। आप बताइए आपके शहर के इस सर्दी में क्या हाल है? आजकल सर्दी में ऐसा लगता है कि कंबल और रजाई से तो बाहर ही नहीं निकलना है, लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना था। तो फिर मैं जल्दी से उठ जाती हूँ क्योंकि खाना भी बनाना था। फिर उठते ही थोड़ी देर बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक वगैरह, आके अंदर पानी वगैरह पीती हूँ। और मैं इतना गर्म पानी पीती हूँ ना आजकल, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं रात को सोती हूँ ना और सुबह उठती हूँ, मेरे गले में ऐसा लगता है कुछ फंस गया है। शायद सर्दी की वजह से ऐसा होता है। तो फिर मैं सुबह गरम गरम पानी पीती हूँ। फिर मैं उठ के थोड़ा मेडिटेशन कर रही थी और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी। आप देखोगे कि कैसी एक्सरसाइज है, मैंने और भी एक्सरसाइज की पर मैं इसमें दिखाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खाना वगैरह बना रही थी और ना मुझे पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा आलस, मुझसे कुछ भी काम करवा लो लेकिन खाना बनाने का मुझे इतना आलस है, पता नहीं क्यों। पर मैं फिर बना ही लेती हूँ कि कुछ खाना तो पड़ेगा ही, पेट भरने के लिए मैं बस बना लेती हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी के लिए रेडी होती हूँ और यहाँ पे ना मैं कुछ बुक्स निकाल रही थी अपनी बैग से, क्योंकि मैं काफी टाइम से एनसीईआरटी मैथ पढ़ रही थी 10th क्लास का। तो मैंने अभी उसको निकाल दिया और उसमें साइकोलॉजी की और बाकी सारी बुक्स रख रही थी जो मुझे अभी पढ़नी थी। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी और उसमें एक बात कही गई थी कि आज से 100 साल के बाद मैं और मेरे सारे रिश्तेदार राख हो चुके होंगे, यानी जिंदा कोई भी नहीं होगा। सोचो, आज से 100 साल के बाद हमारे घर में कोई और रह रहा होगा और वो जो घर हम अपना कह के बोलते हैं ना, वो वहां पे होगा भी या नहीं होगा, या वहां से मतलब खत्म कर दिया होगा। जो चीज आज हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है वो कल होगी भी या नहीं होगी। जिस बात का मैं आज इतना मलाल लिए दिल में रखी बैठी हूँ, उसने मुझे ये बोल दिया, मेरे बारे में चुगलियां कर दी, घर में ये बात होगी, और मन में हम इतना ईर्ष्या क्रोध वो सारी चीजें भर के रखते हैं। सोचो, कल के लिए ना वो परमानेंट है ना मैं परमानेंट हूँ, है ना? तो भला मलाल किस बात का? मेरी फैमिली में भी मेरी बातों का कोई जिक्र नहीं होगा, लगी होगी कहीं फोटो कोने में। तो फिर ये गुस्सा, अहंकार, अकड़ रुतबे की, अकड़ पैसों की, अकड़ परिवार की प्रतिष्ठा की, ये सब बातें हम क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं? ये सब तो कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। 100 साल के बाद मन में हमेशा यह सोचना कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, छोड़ो ना यार, इतना क्या सोचना, मन को इतना भारी क्यों रखना। थोड़ा खुश रहो, थोड़ी खुशियां बांटो। लिमिटेड टाइम है हमारे पास। इस लिमिटेड टाइम में भी अगर बातों को हम इतना दिल पे लगा के बैठेंगे तो कैसे चलेगा फिर? सब निकाल दो दिल से, थोड़ा जियो और जीने दो। तो हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने गोल पे फोकस करना है, खुद को खुश रखना है। खुद को जज मत करो, बंद कर दो खुद को जज करना। और औरों की वैलिडेशन की हमें जरूरत ही क्या है? हम खुद अपने लिए काफी है। अपनी गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करो, औरों को नहीं। हम हमेशा अपनी गलतियों का जिम्मा औरों के सर पे मर देते हैं कि उसकी वजह से लाइफ में ऐसा हुआ। बिल्कुल भी नहीं। हमारे कुछ एक्शन होते हैं जो गलत हो जाते हैं, और होने दो गलतियां, तो क्या हुआ, लाइफ है। इन गलतियों से सीखेंगे, अगर दोबारा भी होगी फिर भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ, शाम को वापस आती हूँ। रात हो चुकी थी और फिर मुझे थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, तो मैं सामान लेके फिर रूम पहुंच जाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ना सुबह सुबह इतनी ठंड हो रखी है, पूरी रात भर बारिश हो रखी है, पर बाहर मौसम इतना प्यारा हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ना बालों में इतना तेल लगा रखा है रात को कि बाल धोऊंगी सुबह करके। और अब मुझे ठंड लग रही है, नहाने का भी मन नहीं है, बाल तो कैसे ही धोने हैं। बाहर दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर हो रखा है बारिश के बाद, बिल्कुल क्लीन सा दिख रहा है। पर ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। पूरी रात बारिश हुई थी और सुबह भी बारिश हो रही थी, और मैंने बालों में ना तेल लगाया हुआ था और मेरा बिल्कुल नहाने का मन नहीं था, लेकिन ऑयलिंग इतनी ज्यादा की थी कि मुझे बाल धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि फिर ना मेरे पिंपल हो जाते हैं अगर ज्यादा दिन बालों में ऑयल रहता है। और दूसरी गलती मैंने क्या की थी, रात को ही कपड़े भिगो के डाल दिए थे कि सुबह जल्दी से धोऊंगी और फिर लाइब्रेरी निकल जाऊंगी। फिर सुबह तो इतनी तेज बारिश हो गई थी और पानी इतना ज्यादा ठंडा था ना कि हाथ भी नहीं छुआया जा रहा था पानी में। फिर मैं फुल बाल्टी पानी की गर्म करती हूँ कि थोड़ा गर्म पानी डालूंगी ठंडे पानी के साथ, ताकि थोड़ा बैलेंस
बैलेंस हो जाए। फिर कपड़े लेके जाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, हाथ तो मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है, तो फिर मैं कपड़ों को बाहर डाल देती हूँ। और नहाने की तो मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। फिर मैं नहाई नहीं, फिर मैंने सोचा कि रूम पे ही पढ़ लेती हूँ, और फिर मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई। फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई रूम पे ही की। किसी ने कमेंट किया था कि आप डेली लाइब्रेरी कैसे जाते हो? मैं एक दिन लाइब्रेरी जाती हूँ और दूसरे दिन जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सो गाइस, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि अभी लाइब्रेरी जाने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी आजकल डेली लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, बीच-बीच में स्किप हो जाता है क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो ऐसा मन नहीं है जाने का। सो गाइस, आज आए हैं मेरे घर पे मेरे बुआ, इसीलिए खाना बना रहे हैं आज ये। और मैं छूट गया आज खाना बनाने से। बुआ बना रहे हैं ब्रोकली, काट के रख दिए यहाँ पे हमने। अभी घर से बुआ आए हैं और मुझे आजकल खाना बना हुआ मिल रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था घर का खाना, मतलब इनके हाथ का खाना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं प्लस 2 में होती थी ना, तो मैं इनके पास रही हूँ 1 साल, और वहाँ पे मैंने बहुत एन्जॉय किया है वो 1 साल। तो मेरी ना बहुत सारी बुआएँ हैं, मतलब 5 बुआएँ हैं, और जब भी कोई बुआ मेहमान आती थी ना, तो हमने अपनी बुआएँ ना ऐसे अपने सिबलिंग में बाँट रखी थी कि मेरे वाली बुआ ये है, मेरे ये फ़ेवरेट है और मेरी ये फ़ेवरेट है। तो मेरे ये ही बचपन से फेवरेट बुआ है, और इनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। और जब भी मेहमान आते थे ना, पता नहीं क्या होता था, मैं बहुत रोती थी जब ये घर वापस जाते थे। फिर मेरे भाई ना मुझे बहुत छेड़ते थे कि तू क्यों रोती है ऐसी, हम तो रोते नहीं है। पर पता नहीं क्यों मुझे ना इनसे बहुत अलग तरह की अटैचमेंट है, और इन्हें मुझसे, मतलब ऐसा होता है मेरे घर से ना कभी कभार ही कॉल आता है, जैसे कर दिया उन्होंने 10 दिन बाद कर दिया, ना भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बुआ मेरे ऐसे है कि एक भी दिन कॉल करे बगैर नहीं रह सकते। जब मैं लाइब्रेरी से वापस जाऊँगी, हमेशा मुझे पूछेंगे, "आ गई है वापिस? टाइम से लाइब्रेरी से वापस आना, ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहना, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना।" इतना समझाते हैं। दूसरी बात, जैसे ये मुझे डेली कॉल करते हैं ना, और कभी मैं इनका कॉल ना उठा पाऊँ किसी भी वजह से, तो रात को 10-11 बजे तक भी मुझे कॉल करते रहेंगे कि मैंने कॉल क्यों नहीं उठाया। तो मुझे इनका कॉल उठाना ही पड़ता है। जिस टाइम ये शाम को ही मुझे कॉल करते हैं एक बार, तो फिर मैं वो उठा लेती हूँ। और ऐसे लोग ना लाइफ में बहुत कम होते हैं जो आपकी इतनी केयर करते हैं। और भी बुआएँ हैं, मेरी सारी बुआएँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इतना कॉल नहीं करते हैं। बट इनका एक कॉल आना डेफ़िनेट है, और मुझे लगता भी बहुत अच्छा है। और अगर ये कभी ऐसा नहीं करते ना, 1-2 दिन हो जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ बुआ या तो बीमार है या कुछ हुआ है, तो फिर मैं ही उस दिन इनको कॉल कर देती हूँ। खाना वगैरह खा के मैं लाइब्रेरी निकल जाती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ी देर हम धूप में बाहर बैठते हैं, और क्योंकि मकर संक्रांति थी, तो मैं मंदिर चली जाती हूँ लक्की के साथ। आप सबको भी मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मकर संक्रांति चली गई होगी। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।